ब्लॉक स्तरीय जो की विभाग हैं उनके सभी डीएलओ वहाँ गए थे और उनका सम्मान हुआ था। उसी तर्ज पर ब्लॉक लेवल पे कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। तो पहले तो गंगापुर सिटी के सभी गणमान्य नागरिक, जनप्रतिनिधिगण और ऑफिसर्स को बहुत बहुत बधाई कि आप लोगों ने वहाँ पे रजत पदक जीता है जो हमारे पास है। अब आपके सामने हम आज इसको डीएम सर को भी सौंपेंगे और विस्तार से आपको आगे मिलेगा। पुनः मैं बधाई देता हूँ और आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद डॉक्टर जगदीश जी गुर्जर, विकास अधिकारी पंचायत समिति गंगापुर सिटी। आइए आपको दिखाते हैं वीडियो क्लिप जो कि नीति आयोग के द्वारा बनाई गई इस कार्यक्रम के बारे में जानकारी आपको यहाँ देखने को मिलेगी। वीडियो क्लिप नीति आयोग के द्वारा जो बनाई गई। नीति आयोग के द्वारा हमारे देश में ऐसी बहुत सारी जन कल्याणकारी योजनाओं का संचालन होता है। हमारे ब्लॉक गंगापुर सिटी के आकांक्षी ब्लॉक के रूप में चयन किया गया था, जो कि संपूर्णता अभियान कार्यक्रम में हमने 100% लक्ष्य को हासिल किया है। ये कार्यक्रम नीति आयोग के अंतर्गत संचालित है। उसकी वीडियो क्लिप आपको यहाँ दिखाई जाएगी। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी की, माननीय मुख्यमंत्री जी की ये मंशा है कि देश और प्रदेश के दूर दराज के क्षेत्रों में कोई भी शिक्षा से वंचित ना हो, कोई भी चिकित्सा से वंचित ना हो, कोई भी कारण ना हो। इन्हीं कुछ 5 संकेतकों को लेकर के इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। उसी क्रम में आज ये हमारे ब्लॉक स्तर पर संपूर्ण अभियान सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है। जैसा कि आपको भी वीडियो साहब ने बताया था, हमारे सम्मानित जिला कलेक्टर महोदय को रजत पदक और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया था। मैं आगे उद्बोधन की कड़ी में आमंत्रित करना चाहूँगा श्रीमान अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय श्रीमान रामकिशोर मीना जी सराहनीय और अपना उद्बोधन देना श्रीमान रामकिशोर मीना जी, अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी सराहनीय। आज के इस संपूर्ण अभियान सम्मान समारोह में नीति आयोग द्वारा प्रायोजित ब्लॉक स्तरीय आसानवित ब्लॉक स्तरीय जिला स्तरीय कार्यक्रम में मैं सर्वप्रथम थे। मंच को सुशोभित कर रहे श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष मान सिंह गुर्जर जी, स्थानीय एसडीओ साहब, डिप्टी साहब, समस्त अधिकारीगण, विभिन्न विभागों से पधारे हुए फ्रंटलाइन वर्कर्स और इस आसानवित ब्लॉक को राज्य स्तर पर अवार्ड दिलाने के लिए तमाम प्रकार के एनजीओ, गैर सरकारी संगठन, सामाजिक कार्यकर्ता और अन्य हितधारकों का मैं इस अवसर पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं और गंगापुर सिटी ब्लॉक को बधाई देता हूं कि इस राष्ट्रीय कार्यक्रम में अपने आप को एक उत्कृष्ट प्रदर्शन कर अच्छे स्तर पर सुस्थापित किया है। जैसा कि विदित है कि नीति आयोग ने जो हमारे
पहले जिसको योजना आयोग कहा करते थे, 2015 में जिसका नाम कन्वर्ट करके नीति आयोग कर दिया, उसका मुख्य उद्देश्य सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना, राज्य और स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर केंद्र सरकार की नीतियों को ग्रास रूट स्तर पर लागू करना मुख्य उद्देश्य होता है। ग्राम पंचायत स्तरीय निगरानी तंत्र को सुदृढ़ करना भी इसका मुख्य मकसद है। उसी कड़ी में हमारे जो नीति आयोग के जो चेयरमैन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2018 में जिला आसानवित जिला स्तरीय कार्यक्रम शुरू किया। राष्ट्रीय स्तर पे 112 जिलों को चिन्हित किया गया, 334 ब्लॉकों को चिन्हित किया गया। जिला स्तरीय कार्यक्रम की सफलता को मद्देनजर रखते हुए 2023 में आकांक्षी ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम प्रारंभ किया गया हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा, और उसी कड़ी में हमारे राजस्थान में 23 ब्लॉक ऐसे चिन्हित किए गए जिन्होंने नीति आयोग द्वारा प्रायोजित जो 6 संकेतक थे, जो 6 पैरामीटर थे, उनको अचीव किया है। हमारे राजस्थान के 5 जिले भी शामिल हैं जिन्होंने 3 या 3 से अधिक संकेतकों को प्राप्त किया है, जिसमें हमारे करौली है, धौलपुर है, सिरोही है, उदयपुर है, नागौर है। ऐसे हमारे 23 ब्लॉकों में से एक ब्लॉक हमारा गंगापुर सिटी भी है, जिसने 6 संकेतकों में से 5 संकेतकों को सैचुरेट करके उत्कृष्ट प्रदर्शन हासिल किया है। उसी की बदौलत हमारे जिला कलेक्टर महोदय को राज्य स्तरीय सम्मान समारोह आयोजित हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा अवार्ड भी और रजत पदक प्रदान किया गया है। इस अवसर पर मैं कहना चाहूंगा कि हमारी राष्ट्रीय सरकार और जो राज्य सरकारें मिलकर नीति आयोग से मिलकर तमाम प्रकार के नीति निर्धारक और तमाम प्रकार की जो योजनाएं बनाती है, क्योंकि ये जो कार्यक्रम है ये पूरा का पूरा नीति आयोग द्वारा प्रायोजित है, और नीति आयोग भारत सरकार का नीति के मामले में एक बड़ा थिंक टैंक माना जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय सरकार की कार्यपालिका और जो राजनीतिक शक्तियां हैं उनका अभिसरण करते हुए हमारी जो तमाम पॉलिसीज है, हमारे जो दूरस्थ एरियाज है, ग्रामीण क्षेत्र है, जो नीति आयोग ने चिन्हित किए हैं, जिस क्षेत्र में भारत का विकास सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर है, जहां एजुकेशनल पिछड़ापन है, जहां गरीबी है, बेरोजगारी है, तमाम प्रकार की जो विषमताएं मौजूद है, उन तमाम पैरामीटर को मद्देनजर रखते हुए नीति आयोग ने कुछ जगह चिन्हित की है। उन जगहों में से हमारे गंगापुर सिटी को भी चिन्हित किया गया था। हमारे यहाँ के स्थानीय प्रशासन और हमारे जिला प्रशासन ने मिलकर हमारे जो 6 संकेतक थे उसमें से 5 संकेतकों में उत्कृष्ट प्रदर्शन हासिल किया है। इस मौके पे मैं कहना चाहूंगा, हमारा जो पहला संकेतक था वो एएनसी था। एएनसी का अर्थ है प्रसव पूर्व देखभाल। प्रसव पूर्व देखभाल। आज की अपन बात करें, राष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो हमारी जो मातृ मृत्यु दर है मौजूदा स्थिति में, वैश्विक स्थिति में जो मातृ मृत्यु दर है वो 193 है। 1 लाख जन्म पर 193 माताओं की मृत्यु हो जाती है। भारत में मौजूदा स्थिति में 93 है, यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की स्थिति एएनसी के मामले में बेहतर है। राजस्थान की स्थिति की बात करें, राजस्थान का जो आंकड़ा मौजूदा स्थिति में 108 का है, यानी 1000 जन्मों पर 108 अपनी जो माताएं उनकी मृत्यु हो जाती है। के पहले आने पर उनका एक बार जोरदार ताली बजा के स्वागत करें। कलेक्टर साहब, गंगापुर की इस पावन धरा पर आपका स्वागत है, और हम सौभाग्यशाली हैं कि आपके आने के बाद जिले के नेतृत्व में हमारे ब्लॉक में जिन इंडिकेटर्स पर संपूर्णता हासिल की है उनका विश्लेषण विभागवार यहाँ पर किया गया। भाइयों, मेरा इतना ही कहना है, जिस विभाग को भी जिन पैरामीटर्स पर हमने जो संपूर्णता प्राप्त की है, जो लक्ष्य को हासिल किया है, ये निरंतर होना है। हमको वन टाइम वंडर नहीं बनना है, लगातार हमारा ये क्रम जारी रहना चाहिए। और जैसा नीति आयोग के अंदर बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, क्योंकि संपूर्णता के साथ साथ में संपूर्ण विकास वो तब संभव है जब पूरे पैरामीटर्स को हम सब लोग प्राप्त करेंगे। केंद्र सरकार और भारत सरकार सम्माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी के नेतृत्व में इस संपूर्णता अभियान के अंदर जो आकांक्षी ब्लॉक्स हैं, निश्चित रूप से गंगापुर के हमारे अधिकारी कर्मचारियों को, हमारे जितने भी फ्रंटलाइन के वर्कर हैं, रूट लेवल पर जिन्होंने काम किया है, उन सबको मेरी ओर से बधाई देना चाहूँगा। और आप सबसे यही कहूँगा
कि आपका ये प्रयास निरंतर रहना चाहिए। जैसा आपने यहाँ पर कलेक्टर साहब को आशान्वित किया है, कलेक्टर साहब को एक तरीके से आश्वासन दिया है कि हम सब लोग आगे बढ़ेंगे। प्रगति और आगे बढ़ना निरंतरता के साथ में चलनी चाहिए। आज गंगापुर को ही नहीं, संपूर्ण हमारे जिले के साथ साथ में राजस्थान में जब माननीय मुख्यमंत्री ने सम्मानित किया तो संपूर्ण गंगापुर के लोगों को इस बात की खुशी हुई कि हमारे अधिकारी कर्मचारियों के बल पर जिन पैरामीटर्स पर आम आदमी का ध्यान उस पर नहीं जाता है, लेकिन हम समझ सकते हैं कि ये ग्रास रूट की वो चीजें हैं जिनकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। जिस प्रकार से सॉइल हेल्थ का यहाँ पर जिक्र किया गया है, क्योंकि हमारा जिला बहुत ज्यादा कृषि प्रधान है, किस प्रकार से किसान कई बार बहुत ठगा सा महसूस करता है। अगर उसको सही जानकारी होती है तो निश्चित रूप से वो लाभ प्राप्त करता है। हमारी माता बहनें कई बार ऐसी बीमारियों से ग्रसित हो जाती है जिनकी उनको जानकारी नहीं होती है। हमारे भाइयों को इस प्रकार की जानकारी नहीं होती है। जैसा अभी कह रहे थे कि ये जो हाई ब्लड प्रेशर की और शुगर की बीमारी का कई बार आदमी को अंदाजा ही नहीं लगता है। इन सारे पैरामीटर्स पर जब हमारे ब्लॉक लेवल के कर्मचारियों के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा अभियान चला करके उनकी जागरूकता के साथ में आम आदमी को जब जानकारी मिलती है तो उसका जो सुखद अनुभूति होती है वो किसी पुरस्कार से कम नहीं होती है। आप सब लोग भाग्यशाली है कि मानव सेवा के अंदर राजकीय सेवा के साथ में मानव सेवा का जो धर्म है उसको आपने निभाने का काम किया। उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा और आपसे उम्मीद करूँगा आने वाले समय के अंदर नीति आयोग के जो भी पैरामीटर्स हैं, आगे चल के और भी हमको पैरामीटर्स मिलेंगे, इंडिकेटर्स मिलेंगे, उन सब पर भी हम खरा उतरने का काम करेंगे और निश्चित रूप से हमारा जिला गंगापुर राजस्थान अग्रणी बने, इसके लिए हम निरंतर प्रयास करेंगे। भाइयों, एक दूसरे को जानकारी देना हमारे ज्ञान को बढ़ाने के साथ साथ में हम वो पुण्य का काम करते हैं जिसकी बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। कई बार हमारा पड़ोसी गलती करता है, कई बार हमारे ब्लॉक में लोग गलती करते हैं। अगर हम एक दूसरे को जानकारी देकर बताने का काम करेंगे, अभी यहाँ पर मैं कलेक्टर साहब आपसे ये भी निवेदन करना चाहूँगा कि गंगापुर को संभाग में हमारे जो स्वच्छकार भाई उन्होंने सफाई के अंदर भी संभाग में पहला स्थान दिलाया। एक बार उन स्वच्छकार भाइयों के लिए भी आप ताली बजाने का काम करें, क्योंकि वो भी हमारी कड़ी है। तो एक बार पुनः मैं आप सभी को बहुत बधाई देते हुए ये अनुरोध करूंगा, इस प्रकार के आयोजनों के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी के सपनों के साथ साथ में 2047 में भारत दुनिया का शक्तिशाली और विकसित राष्ट्र बने, इसी आशा और उम्मीद के साथ आप सबको बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद माननीय पूर्व विधायक महोदय और भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्रीमान मान सिंह जी गुर्जर साहब का बिल्कुल सही कहा आपने। स्वच्छ कार्य के क्षेत्र में जो आपने देखा गंगापुर जी का नाम अग्रणी ब्लॉक में रहा है, तहसील में रहा है। अब मैं उस पल का जिसको हम सबको इंतजार था, बहुत जबरदस्त हम सबको प्रसन्नता हुई गंगापुर सिटी के समस्त नागरिकों को कि हमारे नवनियुक्त जिला कलेक्टर महोदय को राज्य स्तर पर जाना था, लेकिन उन्होंने अपने प्रतिनिधि के रूप में हमारी गंगापुर सिटी के उप जिला कलेक्टर श्री बजरंग मीना जी को भेजा। सर, वो आज आपके नाम किया हुआ मान और सम्मान आपको भेंट करने जा रहे हैं। मैं आदर से आमंत्रित करूँगा माननीय जिला कलेक्टर महोदय को। सर, आप मंच पर बता रहे सर। मैं अनुरोध करूँगा एडीएम साहब, एमएलए साहब से आप आए सर, और हमारे जिला कलेक्टर महोदय को जो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा इस संपूर्ण आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्य किया था, 70 लक्ष्य को प्राप्त किया था, उसमें सम्मानीय जिला कलेक्टर महोदय को प्रशस्ति पत्र और रजत पदक दिया जाता है। जोरदार हमारे जिला कलेक्टर महोदय आदरणीय श्री काराराम जी को प्रशस्ति पत्र और रजत पदक प्रदान किया गया है। धन्यवाद सर आपका। मैं साथ ही निवेदन करना चाहूँगा
माननीय जिला कलेक्टर भूपेंद्र सिंह सभी बार अपना स्थान ग्रहण करेंगे और उसके पश्चात मैं निवेदन करना माननीय जिला कलेक्टर महोदय सर आप आए और अपना उद्बोधन में सम्मान प्रशस्ति पत्र दिए जाएंगे जो उत्कृष्ट कार्य किया है उनको, जिन्होंने उत्कृष्ट कार्य किया है। हाँ ऐसे ये मंच के पास आ जाए। आदरणीय श्री शैलेंद्र सिंह जी एसीओ सर मंच पर पधारा। एसीओ साहब श्री शैलेंद्र सिंह जी जोरदार तालियां एसीओ साहब के लिए। तालियां आप सबकी बजती रहे। डॉक्टर आदित्य मीना जी ब्लॉक जिला चिकित्सा विभाग सर मंच पर पहुंचे। डॉक्टर आदित्य मीना जी, डॉक्टर आदित्य मीना जी ब्लॉक जिले में जोरदार तालियां डॉक्टर आदित्य मीना जी के लिए। नेक्स्ट श्री देशराज जी गुर्जर महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी। तालियां श्री देशराज जी के लिए। नेक्स्ट श्री गोपाल शर्मा जी असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर। तालियां श्री गोपाल जी के लिए। सुश्री यशस्वी श्रीमती गीता जी कृषि विभाग से कृषि पर्यवेक्षकों से। ये आप सब मंच के पास का उनका नाम बोल रहा हूँ। गीता जी, रामेश्वर सैनी जी, अमृत गुर्जर जी, श्रीमती विद्या जी, आप सब मंच के पास आ जाए। श्रीमती गीता जी कृषि पर्यवेक्षकों से जोरदार तालियां गीता जी के लिए। श्री रामेश्वर सैनी जी आगे। नेक्स्ट उसके पश्चात अमृत गुर्जर जी आगे मंच के पास। अमृत जी मंच के पास आ जाए। तालियां रामेश्वर जी के लिए। अमृत गुर्जर अमृत जी नहीं श्री भविता अमित अमित गुर्जर कोई बात नहीं। श्रीमती बबीता जी महिला बबीता जी। इसके बाद हेमंत जी तैयार है। प्लीज साथ में व्यवस्था बनाया है नहीं। श्रीमती हेमंता जी मंच के पास हेमंता जी के बाद श्रीमती मधु तैयार है। हेमलता जी के बाद श्रीमती मधु दिवाकर जी प्रेजेंट और आप चल रहे मधु दिवाकर जी। प्लीज शांति बनाए रखें। मधु जी नहीं तो समाज का मधु जी है श्रीमती मधु दिवाकर महिला पर्यवेक्षक है। जोरदार तालियां मधु जी के लिए। श्री अनिल कुमार शर्मा जी अनिल जी के बाद श्री छत्रपाल मीना जी मंच के पास आ गए। श्री छत्रपाल मीना जी CHO वेंकट गुर्जर मंच के पास आ गए। छत्रपाल जी हाथ ऊंचे कर रहे हैं। छत्रपाल जी नहीं उनके बाद राहुल जी गोयल। राहुल जी गोयल राहुल जी गोयल जोरदार राहुल जी के लिए। संदीप शर्मा जी नेक्स्ट संदीप शर्मा जी और संदीप जी के बाद अरिवाल जी पाठ तैयार है। मंच के पास अरिवाल जी हाथों से करते जो अरिवाल जी संदीप शर्मा जी अरिवाल जी तो मंच के पास आ जाए। नेक्स्ट अनुराग जी कोसवा अनुराग जी कोसवा गंगापुर सिटी DPO। नेक्स्ट श्रीमती संतोष सैनी जी। संतोष सैनी जी के साथ साथ श्रीमती माया मीना जी भी आ जाए और श्रीमती ज्योति शर्मा जी भी आ जाए मंच के पास। श्रीमती संतोष सैनी जी आइए मंच पर। संतोष सैनी जी जोरदार तालियां संतोष सैनी जी के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी की ये संवेदनशीलता है कि वो ग्रासरूट पर काम करने वालों को तजुर्बा देते हैं। इनको प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है। श्रीमती माया मीना जी
इसके पश्चात श्रीमती द्रौपदी शर्मा जी मंच पर आए। श्रीमती द्रौपदी शर्मा जी। आप सबने इस संपूर्ण प्रार्थना में उत्कृष्ट कार्य किया, इसके लिए आपको प्रसिद्ध पदक प्रदान किया। धन्यवाद आप सबका। और मैं उद्बोधन की कड़ी में आमंत्रित करना चाहूँगा सम्मानित जिला कलेक्टर महोदय को, आदरणीय जिला कलेक्टर महोदय और सम्मानित जिला एक बार सभी लोग बैठ कर जो बीच में जो पैकेज काट रहे वो भी मिलता है। एस्पायरेशन ब्लॉक प्रोग्राम के इस जिला स्तरीय कार्यक्रम में आदरणीय पूर्व विधायक मान सिंह जी, प्रधान महोदया, उपस्थित हमारे अन्य सभी जनप्रतिनिधि, मेरे साथी जिला स्तरीय अधिकारी, ब्लॉक के सभी सीनियर अधिकारी और इस प्रोग्राम से जुड़े हुए सभी विभागों के ब्लॉक स्तर, ग्राम स्तर, सुपरवाइजर स्तर के सभी अधिकारी कर्मचारियों का मैं स्वागत करता हूँ। और सबसे पहले आप सबको बधाई देता हूँ कि आप लोगों ने संपूर्णता अभियान में बहुत अच्छा कार्य किया, जिसको लेकर राज्य सरकार ने इस जिले को सिल्वर मेडल दिया है। तो आप सबको ढेर सारी बधाई। मैं देख रहा था आपके साथ ही इस मंच पर सम्मानित हो रहे थे, लेकिन इतने बड़े कैडर में लोग उपस्थित होने के बावजूद तालियों में बहुत कंजूसी देखी गई। मैं चाहूँगा आपके साथी अधिकारियों के लिए ताली बजा रहे हैं। मैंने तो सिर्फ रिसीव किया है ये अवार्ड तत्कालीन कलेक्टर गौरव सैनी जी और आपकी ब्लॉक की पूरी टीम और सभी जनप्रतिनिधि, सरपंच साहिबान, आप सबका बड़ा योगदान रहा है। तभी जाकर हम लोग 6 में से जो है 5 इंडिकेटर कंप्लीटली हासिल कर पाए हैं। ये एक गर्व का विषय है और सरकार की एक अच्छी पहल है कि जब भी अच्छा काम हो तो उस काम करने में जितने भी हमारे स्टेक होल्डर एंगेज हो उन सबको हम सम्मानित करें। इसी कड़ी में राज्य स्तर पर जिले को सम्मानित किया गया और आज हमने जिला स्तरीय कार्यक्रम में यही रखा था कि आप लोगों को दूर नहीं आना पड़े और यहीं आकर हम आप लोगों को सम्मानित कर पाए। तो पुनः आप सबको ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। इस कार्यक्रम के बारे में आई थिंक एडीएम साहब ने बहुत डिटेल में इंटरनेशनल, नेशनल, स्टेट और जिले का क्या पर्सपेक्टिव है वो आप लोगों के सामने रखा है। चूंकि ये प्रोग्राम कंटिन्यू है और अभी भी जो डिजायर्स गोल है, टारगेट है, उसकी तुलना में हम बहुत पीछे हैं। संपूर्णता अभियान, इस अभियान का एक बहुत छोटा सा पहलू है जिसमें सिर्फ 6 इंडिकेटर पे काम किया गया। इस पूरे अभियान में 39 इंडिकेटर, लगभग 11 विभाग इसमें सम्मिलित हैं और 39 इंडिकेटर पे जो ये अभियान चल रहा है उसमें से संपूर्णता अभियान में सिर्फ 6 इंडिकेटर सम्मिलित थे। तो इसका मतलब ये हुआ 6 में से हमने 5 अचीव किए हैं। बाकी जो हमारे पास में 34 इंडिकेटर है उनमें हम अभी भी बहुत काम करने की जरूरत है। और ये 6 में से जो 5 हमने अचीव किए हैं इसमें से एक भी इंडिकेशन ऐसा नहीं है कि जिस पे आप एक बार काम कर लो और आगे काम करने की जरूरत ना। ये सारे इंडिकेटर कंटिन्यूस किए जाने वाले कार्य हैं। तो ऐसी स्थिति में ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि हमारे ब्लॉक की पूरी टीम, जिसमें ब्लॉक के अधिकारियों के साथ साथ हमारे फ्रंटलाइन वर्कर, ग्राम विकास अधिकारी, कृषि पर्यवेक्षक, हर वो व्यक्ति जो
कैड डिलीवरी इंश्योर करता है, उसको अभी भी बहुत मेहनत करने की जरूरत है। इस संपूर्ण अभियान के दौरान आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन अभी 2 दिन पहले जब मार्च 25 की रैंक के आधार पर रिव्यू हो रहा था, तो हमारे जिले की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। हम लोग राजस्थान के बॉटम 2 जिलों में कंसिडर हो गए। तो कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाता है कि अभियान में एफर्ट अच्छा हुआ, लेकिन अभियान के बाद हमारे जो एफर्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं कमजोर हो गए। तो मैं आप सबसे आग्रह करना चाहूँगा कि ये अभियान कंटिन्यूस अभियान है, इसमें वन टाइम एफर्ट सफिशिएंट नहीं है, हमें लगातार इस पर काम करना पड़ेगा। दूसरा, इस अभियान में 2 तरह के स्कोर बनते हैं। एक डेल्टा स्कोर, जिसमें उस पर्टिकुलर क्वार्टर में आपने क्या प्रोग्रेस की, और दूसरा कंपोजिट स्कोर। कंपोजिट स्कोर का मतलब जब अभियान शुरू हुआ तब जो बेसलाइन डेटा लिया गया, उससे लेकर अब तक आपने क्या प्रगति दर्ज की है। तो जो क्वार्टरली रैंकिंग जारी होती है वो डेल्टा प्रोग्रेस के आधार पर होती है कि पिछले क्वार्टर की तुलना में इस क्वार्टर में आपने क्या प्रोग्रेस की। तो डेल्टा रैंकिंग में जिस क्वार्टर में कोई भी ब्लॉक अगर नेशनल लेवल पे प्रथम स्थान प्राप्त करता है, उस ब्लॉक को 1.5 करोड़ रुपए का अवार्ड मिलता है, और जो ब्लॉक सेकंड स्थान प्राप्त करता है उसको 1 करोड़ का अवार्ड मिलता है। हमारा ब्लॉक अभी तक जितने भी क्वार्टर हुए हैं उसमें हम नेशनल लेवल पे टॉप 50 ब्लॉक में नहीं आ रहा। इसका मतलब अभी गुंजाइश बहुत ज्यादा है और हमें एफर्ट बहुत ज्यादा करना है। अगर हम कंपोजिट स्कोर की बात करें तो मार्च 25 तक जो हमारा कंपोजिट स्कोर है दैट इज 64.5, 100 में से 64.5, और ये राजस्थान के बॉटम 5 जिलों का स्कोर है। जो राजस्थान में हाईएस्ट स्कोर रखता है हनुमानगढ़, उसका कंपोजिट स्कोर 78 है। तो जो टॉप जिला है वो 78 पे स्टैंड कर रहा है, और हमारा ब्लॉक अभी 64 पे स्टैंड कर रहा है। तो दोनों ही एंगल से डेल्टा प्रोग्रेस में भी हमें मेहनत करने की जरूरत है और ओवरऑल प्रोग्रेस में भी मेहनत करने की जरूरत है। अब मैं आपके सामने कुछ बिंदु ऐसे हैं जिन पे अगर हम विशेष ध्यान दें तो इन 39 इंडिकेटर में से अधिकांश में अच्छी प्रोग्रेस कर सकते हैं। कुछ इंडिकेटर ऐसे हैं जो आपके हाथ में नहीं है, जिसमें स्टेट लेवल से नेशनल लेवल से सैंक्शन जारी होती है, टारगेट भी वहीं से आते हैं, आप उन टारगेट को पूरा कर सकते हैं। लेकिन कई इंडिकेटर ऐसे हैं जिनमें ब्लॉक लेवल पे और हमारे गांव की टीम बहुत इजीली अचीव कर सकती है। मैं अगर डिपार्टमेंट में बात करूं तो सबसे ज्यादा जो इंडिकेटर है वो शिक्षा विभाग के हैं, 11 इंडिकेटर 39 में से। 11 में से 4 इंडिकेटर रिजल्ट की बात करते हैं, क्या आपका परीक्षा परिणाम कैसा है। इसके अलावा दूसरे 4 इंडिकेटर ये कहते हैं कि आपकी ट्रांजिशन रेट कैसी है। ट्रांजिशन रेट का मतलब 8वीं में जो बच्चे पास हुए उसमें से कितने बच्चों ने 9th में एडमिशन लिया, और जो 10th में बच्चे पास हुए उसमें कितने बच्चों ने 11th क्लास में एडमिशन लिया। तो रिजल्ट में आपको पूरे साल काम करोगे तो लास्ट में जाके रिजल्ट मिलेगा। लेकिन ये जो ट्रांजिशन है कि कितने बच्चों ने एडमिशन लिया, इसका मतलब हमने ड्रॉप आउट को कितना रिड्यूस किया। और मेरे ख्याल से
जितने भी शिक्षा विभाग के अधिकारी यहाँ बैठे हैं, ये सबसे सही समय है। 1 जुलाई को हमारी स्कूलें खुली है और अभी प्रवेशोत्सव चल रहा है, तो हमें प्रयास करके 15 अगस्त तक ये इंश्योर करना चाहिए कि जितने भी बच्चे और बच्चियां जो 8वीं और 10वीं पास हुई है, वो सारी की सारी हायर एजुकेशन में हायर क्लास में एडमिशन है। ये काम बहुत आसानी से किया जा सकता है। हमें न ऊपर से बजट चाहिए, न हमें कोई सेंक्शन चाहिए। सिर्फ जरूरत है तो ग्राम पंचायत लेवल पे एक डोर टू डोर सर्वे करके ये फाइंड आउट करना कि ऐसे कौन से बच्चे बच्चियां हैं जो पास हुए हैं लेकिन उन्होंने अगली क्लास में एडमिशन नहीं लिया। तो ये 4 इंडिकेटर बहुत आसानी से अचीव किए जा सकते हैं। उसके अलावा जो एजुकेशन विभाग के 3 इंडिकेटर बचते हैं। एक है कि आपके वहां विद्यार्थी और शिक्षक का रेशियो क्या है, तो वो भी आपके हाथ में नहीं, बिकॉज टीचर ट्रांसफर, टीचर पोस्टिंग स्टेट लेवल पे होती है। एक है कि हमारे जो विशेष योग्यता वाले शिक्षक हैं उनको पढ़ाने के लिए टीचर कितने हैं, ये भी हमारे हाथ में नहीं, ये भी स्टेट लेवल पे अपॉइंट होते हैं। लेकिन एक इंडिकेटर अभी भी ऐसा है जिसपे बहुत आसानी से काम किया जा सकता है, और मुझे बड़ा दुख हुआ जब मैंने उस इंडिकेटर में ये स्कोर देखा कि हमारी स्कूलों में गर्ल्स के लिए फंक्शनल टॉयलेट कितने % है। और मुझे जान के बड़ा अजीब सा लगा कि अभी भी मात्र 54% स्कूल में बालिकाओं के लिए फंक्शनल टॉयलेट। हम अभियान चलाते हुए 2 साल हो चुके हैं। स्वच्छ भारत मिशन चल रहा है, अर्बन चल रहा है, ग्रामीण चल रहा है, ग्राम पंचायतें, MLA, MP, डाम, नगरा, इतनी सारी हमारे पास में योजनाएं हैं। अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 7463294752।